बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 है। 7.5 आसान एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखना है। आपने सीखना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में आपके सामने राइट कर चुका हूं। आपके पास यू, वी और डब्ल्यू गिवन है। आप लोगों ने फाइंड करने हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है यू वी डब्ल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं। और इस फार्मूले को कुछ इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, किस तरह से, यू वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इस तरह से भी ये फार्मूला आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेना है। बस सिंपल सीक्वेंस आपने यही रखना है जो आपने यहां पे लिया हुआ है यू वी डब्ल्यू का। तो सबसे पहले आप लोग यू वाला वेक्टर ले लेंगे। आई के साथ 3 है। आपके पास जे नहीं है ना यू में, तो जे की जगह 0 आ जाएगा। के के साथ 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा। फिर है जी वी, तो वी में आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है और के के साथ 1 है। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू में आई नहीं है तो 0 आ जाएगा। जे नहीं है तो -1 आ जाएगा। के के साथ 4, जे के साथ -1 है, जे है, और के के साथ 4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ओपन करना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। 7.3 के स्टार्ट में मैंने आपको डिटर्मिनेंट देना बताया। 7.4 में अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखें, शुरू में मैंने डिटर्मिनेंट आपको सिखा दिया है। तो 3 लेंगे जी, फर्स्ट वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देंगे, फर्स्ट वैल्यू की रो भी छोड़ देंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 8, सेंटर में हमेशा माइनस, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड वैल्यू लेनी है। सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आता होता है और सेकंड वैल्यू 0 है। तो 0 में क्या होगा, 0 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 0 की रो भी छोड़ देंगे पूरी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 4 के साथ 4, सेंटर में हमेशा माइनस, 0 को 1 के साथ 0। ठीक है जी। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता होता है मेरे भाई। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 वाली रो भी छोड़ देंगे ना, और इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को -1 के साथ और 0 को 2 के साथ। तो भाई हम लोग अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं जी। 3 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 8 + 1, तो 8 + 1 9 होता है। 0 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा जी, +2, -1 - 0 तो -1 आ जाएगा। 3 9s are 27, -0, 2 1s are 2, 27 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आप लोग चाहें तो इसके साथ इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, जो कि होता है क्यूबिक यूनिट। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना था। इसका एक और पार्ट मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एक पार्ट आपकी असाइनमेंट होगी। ये तीनों पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये एक जैसे हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में से एक पार्ट चूज कर लेते हैं। चलेंगे थर्ड पार्ट में करवाता हूं, और सेकंड पार्ट आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट है u = i - 2j, u = i - 2j + 3k। आपके पास v है, आपके पास v इक्वल है 2i - j - k, 2i - j - k, और आपके पास w यहां पर गिवन है j + k। तो यह जी आपके पास हमने पूरा जो आपके पास गिवन वेक्टर्स थे पार्ट नंबर 3 के, वो सारे के सारे मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला। तो यहां पे आप लोग फार्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसका फार्मूला आप लोग अब सीख चुके हैं। इसका फार्मूला होता है यू वी डब्ल्यू।
ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, यू वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इस फार्मूले को आप लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते होते हैं। तो पहले लिखा हुआ है u, तो i के साथ 1, j के साथ -2, k के साथ 3, फिर है जी v, तो v में i के साथ 2, j के साथ -1, k के साथ -1, फिर है w, i नहीं है तो 0, j के साथ 1, k के साथ 1, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 1 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 वाला कॉलम भी, 1 वाली रो भी, इसको यहां मल्टीप्लाई, -1 को 1 के साथ -1, सेंटर में हमेशा माइनस, और इसको यहां मल्टीप्लाई 1 को -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। पहली वैल्यू के साथ प्लस लिखते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लिखते हैं, तो यहां माइनस आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या है, -2 है जी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस दूसरी वैल्यू का कॉलम भी छोड़ देना है, दूसरी वैल्यू की रो भी छोड़ देनी है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम थर्ड वैल्यू की तरफ चल रहे हैं। तो थर्ड वैल्यू के साथ आपको पता है प्लस लगाते होते हैं, तो +3 आ जाएगा ना। तो अब हम इस 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे और 3 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां पर 2 1s are 2, और 0 को -1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 0 को -1 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 1 -1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -1 + 1 0, -2 2 - 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3 2 - 0 0 होता है, हद हो गई, 2 - 0 2, और इसी तरह 2 - 0 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है सबको। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 + 6 10, और इसका हम यूनिट लिख लेंगे क्यूबिक यूनिट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है और बताना है कि थर्ड पार्ट आपसे हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट भाई, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे बताना है सेकंड पार्ट में कि आप लोगों ने वो किस तरह से किया है और आपका क्या आंसर आया है। की बुक का यूज बिल्कुल नहीं करना, अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लें जी। मैं तब तक जरा बोर्ड रेज कर देता हूँ। ऑलमोस्ट रेज है जी, ऑलमोस्ट रेज हो चुका है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, वो हमें कह रहा है वेरीफाई करना है, आपने वेरीफाई करना है जी। चलें जी, आपका मतलब का क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों ने जी वेरीफाई करना है AB क्रॉस C, आप लोगों ने वेरीफाई करना है जी। क्या वेरीफाई करना है, AB क्रॉस C इज इक्वल टू BC क्रॉस A, BC क्रॉस A इज इक्वल टू BA क्रॉस B, A क्रॉस B। तो भाई इन तीनों का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपके पास A, B और C जो वेक्टर है वो गिवन है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर A, B और C वेक्टर लिख लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग A, B और C को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। A, B और C, आपके पास A, B और C वेक्टर गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है देखें जरा अपनी अपनी बुक में। A वेक्टर क्या गिवन है जी, A वेक्टर A है 3i - j + 5k। तो A पहले हम A लिख लेंगे क्योंकि शुरू में पहले A लिखा हुआ है। तो i के साथ 3 है A में, j के साथ -1 है,
k के साथ 5 है, तो 3 माइनस 1 5, तो ये a वाला वेक्टर आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद जी फिर है b, तो b वाला वेक्टर आ जाएगा 4 3 माइनस 2, तो 4 3 माइनस 2 4i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है जी। तो ये b वाला i j और k। फिर c आ जाएगा 2 5 और 1, c आ जाएगा 2 5 1, तो ये आपके पास जी वेक्टर आ गए। सीक्वेंस यही रखने हैं, पहले a वाला वेक्टर, फिर b, फिर c, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट वैल्यू ली 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, 3 का कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है, 5 को -2 से मल्टीप्लाई तो -10 आ जाएगा, ठीक है जी। पहली वैल्यू के साथ प्लस आता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या है जी हमारे पास, -1 है, तो दूसरी वैल्यू है हमारे पास -1, तो यहां लिख लेते हैं जी -1। तो अब हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, -1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, -1 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 के साथ, 4 को 1 के साथ 4, सेंटर में हमेशा माइनस, 2 को -2 के साथ -4 आ जाएगा, ठीक है जी। पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस, तीसरी वैल्यू है 5। अब हम इस 5 का क्या करेंगे, 5 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 5 की रो भी छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 4 को 5 के साथ 20, 2 को 3 के साथ 6 जी। तो मेरे ख्याल से जी आपको समझ आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 10 13, माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 5 20 माइनस 16, 20 माइनस 6 14 हो जाएगा। 3 13 जार 39, 8 1 जार 8, 5 14 जार क्या होता है जी 70 होता है। इन तीनों को अब आप लोग ऐड कर लें तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 117। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो भाई इन तीनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, इन तीनों का आंसर 117 आना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे भाई अभी हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है, अब हम सेकंड वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड वैल्यू है हमारे पास B C A। अब जी सेकंड वैल्यू को हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोग B वाला वेक्टर ले लेंगे। तो B वाला वेक्टर है जी आपके पास 4 3 -2, 4i 3j -2k। फिर है जी C, तो C वाला वेक्टर है 2 5 1, 2i प्लस 5j प्लस k। फिर है जी A वाला वेक्टर है जी आपके पास 3i -j प्लस 5k। अब आप लोग सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 4 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 4 की रो भी छोड़ देंगे, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 5 के साथ 25, सेंटर में हमेशा माइनस, और -1 को 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा जी -1 आ जाएगा, और इसकी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह से सेकंड वैल्यू ले लेंगे, और आपको पता है कि सेकंड वैल्यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी -3 आ जाएगा। अब हम लोग यहां भी कुछ इसी तरह करेंगे, 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे। 2 को 5 के साथ करेंगे 10, सेंटर में हमेशा माइनस, 3 को 1 के साथ कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और इसकी यहाँ ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। फिर आ जाएगा जी थर्ड वैल्यू की बारी। थर्ड वैल्यू के साथ आपको पता है प्लस लगाते होते हैं, प्लस माइनस प्लस। थर्ड वैल्यू है जी -2, तो -2 का कॉलम भी छोड़ देंगे और -2 की रो भी छोड़ देंगे। तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस होता है। अब आप लोग क्या करेंगे जी, इसको ओपन कर लेंगे। 4 वैसे ही आ जाएगा, 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। 10 - 3 7 होता है ना, तो 10 - 3 यहां 7 आ जाएगा। इसी तरह से -2 -15
-17 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 26 तो क्या आ जाएगा जी, 104 आ जाएगा। 3 7s are 21, 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 34 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 104 - 21 + 34 तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 117 आ जाएगा। चलें जी, सेकंड भी हमारा प्रूव हो चुका है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड वैल्यू को सॉल्व करना है। तो थर्ड वैल्यू आपके पास है CA × B, इसका भी यही आंसर आना चाहिए, तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जी CA × B को। ठीक है जी, तो अब इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का आंसर सेम आना चाहिए। अब हम सबसे पहले C वाला वेक्टर लिख लेंगे, C है ना, तो C आपके पास क्या है जी, 251 है जी। तो C की जगह 251, 2i + 5j + k आपकी बुक पर मौजूद है। ठीक है, तो पहले C आ जाएगा, फिर है आपके पास A, तो A है आपके पास 3 - 1 5, तो 3i - j + 5k, तो ये आपके पास A वाला वेक्टर आ जाएगा। फिर हम B वाला वेक्टर लिख लेंगे, 4 3 - 2, तो ये आपके पास जी B वाला वेक्टर आ जाएगा। अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सबको आता है, तो यहां लिखेंगे CA × B = तो फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 2 है हमारे पास, तो फर्स्ट वैल्यू ली 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 की रो भी छोड़ देंगे, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2, 3 को 5 से किया तो 15, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है, ऐसे ही ना। फिर दूसरी वैल्यू के साथ आप माइनस लगाते होते हैं और यहाँ 5 लगाएंगे, इसका हम क्रॉस खत्म करते हैं। चलें जी, अब जरा नेक्स्ट समझिएगा, 5 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 5 की रो भी छोड़ देंगे, 3 को -2 के साथ -6, 4 को 5 के साथ तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट वैल्यू है जी +1, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, 3 को 3 के साथ 9, सेंटर में हमेशा माइनस, 4 को -1 के साथ -4 आ जाएगा। तो जी डिटर्मिनेंट हम ओपन कर चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 - 15 तो -13 आ जाएगा, -5 6 -6 -20 -26 आ जाएगा, +1 9 माइनस प्लस 9 + 4 13 आ जाएगा। तो वही मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक समझ आ चुकी है। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -26 माइनस प्लस तो 130 आ जाएगा जी, 5 को 26 से मल्टीप्लाई करके, 13 1s are 13, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये है जी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आप लोग इसके नीचे लिख भी लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इसके बाद लिख लेंगे मीन्स प्रूफ A क्रॉस A, B क्रॉस C, B C क्रॉस A, C A क्रॉस B। ठीक है जी, तो ये पूरी वैल्यू आप लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ नोट किया करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है जी, अब हम लोग इसको रेज कर रहे हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकें। लिखें जी आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेंगे जी, नोट डाउन कर लेंगे शाबाश। और अगर आपको आता है तो बेशक स्टार्ट कर दें जी, मेरे से पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बेशक स्टार्ट करें और मेरे साथ साथ फिर आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है जी, तब तक मैं ये बोर्ड रेज कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा टाइम बोर्ड रेज करने में लगता है। चलें जी, बोर्ड रेज हो ही चुका है हमारा, बोर्ड रेज हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वो कह रहे हैं प्रूव दैट द वेक्टर्स
आपके पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है जी। तो कोप्लेनर के लिए क्या होता है, आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रूव होगा, ठीक है। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 3 के वेक्टर्स लिख लें। तो फर्स्ट वेक्टर को आप कोई भी नाम दे दें, मैं u का नाम दे रहा हूं, i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस 3 के। सेकेंड वेक्टर को मैं v का नाम दे रहा हूं, आपके पास v है माइनस 2i प्लस 3j, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये आपके पास जी v के इक्वल है, सॉरी माइनस 4k है जी आपकी बुक में। इसके बाद जी w है आपके पास, w किसके इक्वल है, i माइनस 3j, i माइनस 3j प्लस 5k। तो ये आपके पास w है जनाब। आप लोगों ने क्या करना है, इसको कोप्लेनर प्रूव करना है। तो कोप्लेनर के लिए क्या करेंगे, आप फार्मूला यूज कर लेंगे जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, तो u v w, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप u वाला वेक्टर लिख लेंगे, i के साथ 1, j के साथ 2, k के साथ 3, फिर v वाला लिख लें माइनस 2, 3, माइनस 4, फिर w वाला लिख लें 1, माइनस 3, 5। अगर आप इसकी जगह भी चेंज करें ना तो फिर भी इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो इस फार्मूले की ये खासियत है आपकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, ठीक है जी। तो इसको यहां मल्टीप्लाई, 3 को 5 के साथ 15, सेंटर में हमेशा माइनस 3 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 12 आ जाएगा, और इसकी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। फिर दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है जी माइनस 2। अब आप सबको पता है कि 2 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 वाली रो भी छोड़ देंगे। तो 2 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, 2 वाली रो भी छोड़ दी, तो माइनस 2 को 5 के साथ माइनस 10, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है। 1 को माइनस 4 के साथ तो माइनस 4 आ जाएगा, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू है जी प्लस 3 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 वाली रो भी छोड़ देंगे, तो माइनस 2 को माइनस 3 के साथ 6, 1 को 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है। तो 15 माइनस प्लस माइनस, 15 माइनस 12, 3 आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस 2, माइनस 10, माइनस और माइनस प्लस, माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4 क्या होता है जी, माइनस 6 होता है ना। आप लोगों को प्लस माइनस करना आता है, नहीं आता तो फिर कैलकुलेटर यूज कर लें, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी प्लस 3, 6 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ चुकी है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 6 आर 12, 3 3 आर 9, 3 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर में डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए मेरे भाइयों का, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप सबके सामने मौजूद है। वो हमें कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा। तो आप लोगों ने अल्फा फाइंड करना है जी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको हम लोग रेस कर लेते हैं, और इसके साथ उसने एक मजे की बात बोल भी दी है कि गिवन वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। उसने यहां हमें बता दिया है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है भाई, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल अल्फा को फाइंड करना है। तो आपके पास u, v और w गिवन है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, आपके पास u दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के। आपके पास v दिया हुआ है, आपके पास v क्या दिया हुआ है जी, 3i, v दिया हुआ है 3i माइनस 3i माइनस, आप इसको a भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं। तो a j
प्लस 5k, और मेरे भाइयों के पास w भी दिया हुआ है, आपके पास w भी दिया हुआ है, और w क्या दिया हुआ है जी, कहाँ गया जी क्वेश्चन, w दिया हुआ है आपके पास 3i माइनस अल्फा जे, ये आपके पास w की वैल्यू लिख दिया मैंने गलती से, तो आपके पास जो v की वैल्यू है वो है i माइनस 2j माइनस 3k, तो ये आपके पास v की वैल्यू है, और w की वैल्यू 3i माइनस, इसको आप a या अल्फा j बोल सकते हैं, और प्लस 5k। ठीक है जी, तो आपके पास गिवन वेक्टर्स को प्लेनर है, तो आप लोग इसको सिंपल डिटर्मिनेंट में पुट कर दें। ठीक है जी, फार्मूला वही सेम जो हम लोग अप्लाई करके आ रहे हैं, u v क्रॉस w, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास i के साथ पहले u वाला वेक्टर i के साथ 1, j के साथ -1, k के साथ 1, फिर v वाला वेक्टर i के साथ 1, 2, -3, फिर w वाला वेक्टर i के साथ 3, j के साथ आप इसको अल्फा या a, जो आपका दिल करे आप शुरू से वही लिख लें, और k के साथ 5 आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे। इसके अलावा उसने हमें एक और बात यहाँ बोली थी कि ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट वैल्यू ले लें 1 का कॉलम भी छोड़ दें, 1 की रो भी छोड़ दें, तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -10, सेंटर में हमेशा माइनस आता है, -3 को -a से किया तो +3a आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस लगाते होते हैं, तो -1 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे और -1 वाली रो भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 को 5 के साथ कर देंगे 5, सेंटर में हमेशा माइनस, 3 को -3 के साथ कर देंगे तो -9 आ जाएगा जी। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू की बारी है। आपको पता है कि थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता होता है, तो इस 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, 1 को -a के साथ कर देंगे, सेंटर में हमेशा माइनस, और -2 को +3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा जी। तो इसको हमने यहां मल्टीप्लाई क्रॉस, 1 को -a के साथ, 3 को -2 के साथ। ठीक है जी, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 वैसे ही आ जाएगा, -10 माइनस प्लस माइनस, -3a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस प्लस, तो 5 + 9 14 हो जाएगा, फिर +1 आ जाएगा जी, ये वाला वैसे ही आ जाएगा, -a माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -10 -3a, 14 1 जार क्या होता है जी, 14 होता है जी, +1 को -a से किया -a, +1 को +6 से किया तो +6 आ जाएगा जी। तो -10 + 6, तो -10 + 14, 4 + 6 10, -3a -4a हो जाएगा, -4a यहाँ के +4a हो जाएगा, 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जार 10 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो 5/2 आंसर आ जाएगा। तो a का क्या आंसर आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो ये आपका जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है कि समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग मेरे प्यारे भाइयों रेज कर देते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जी आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ लिखा करें तब ही आपको समझ आने वाली है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 का सेकंड पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से करने, आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है जी, u, v और w। आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर नोट कर लेंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें उसने हमें कह दिया है कि गिवन वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर हैं, मतलब u, v, w किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। तो आपने कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम u वाला वेक्टर लिख लेते हैं।
तो u है जी i माइनस 2 अल्फा j माइनस k, तो i के साथ 1, फिर माइनस 2 अल्फा, फिर माइनस 1। ठीक है जी, आप इसको 2 अल्फा भी लिख सकते हैं या आप इसको 2a लिख लें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये हमने u वाला वेक्टर लिख लिया है, पहले अपनी बुक से देखकर वेक्टर लिख लें। फिर हम v वाला वेक्टर लिख लेंगे, तो v में है जी 1 माइनस 1 और 2 है जी, 1 माइनस 1 और 2 है हमारे पास v में। तो i माइनस j प्लस 2 के, ये v है, और फिर w है, तो w में है जी ai माइनस 2j प्लस k, तो ये आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, तो फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 1 का आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम भी छोड़ देना है, 1 की रो भी छोड़ देनी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1 को 1 के साथ -1, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें, -2 को 2 के साथ, तो -4 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जी माइनस आता है, दूसरी वैल्यू है जी -2a, कर ले इसको बेशक। अब आप लोग क्या करें, इस 2a वाला कॉलम भी छोड़ दें और 2a वाली रो भी छोड़ दें, 2a वाला कॉलम भी छोड़ दें, 2a वाली रो भी छोड़ दें, तो 1 को 1 के साथ कर देंगे तो 1 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस आता है। a को 2 के साथ कर देंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस आता होता है और माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब इस -1 वाला कॉलम भी और रो भी, इसको यहां मल्टीप्लाई, 1 को -2 के साथ तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको यहां मल्टीप्लाई, a को -1 के साथ तो -a आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर चुके हैं। अब आप लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 -1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -1 प्लस 4 तो 3 आ जाएगा यहां पर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस 2a, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस -1 -2, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है ना, तो प्लस a इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2a को 1 से किया 2a, 2a को 2a से किया 4a स्क्वायर। इसके बाद -1 को -2 से किया +2, -1 को +a से किया तो -a आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या बच गया, -4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a, तो +a बच जाएगा। 3 + 2 तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, या एक और काम करें, -4a स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a दूसरी साइड पे जाके -a, +5 इस साइड पे आके -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोग जी इसके पेयर बना लें, तो पेयर बनाना बहुत आसान है, 5 4 20 होता है ना, और 5 4 1 हो जाएगा, तो ये इसका पेयर बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5a। तो हमने यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। अगर किसी बच्चे को फैक्टर नहीं बनाने आते तो वो इस पे क्वाड्रेटिक भी लगा सकता है, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -5। तो आप लोग चाहें तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इन दोनों में से 4a मैंने क्या ले लिया है, 4a मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा a + 1, इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो a + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा 4a - 5, a + 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ना 4a हमने इसमें से कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ a बच जाएगा और 4a कॉमन है तो 1 बच जाएगा। तो कॉमन लेना आपको आता है, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आती है। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, तो 4a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब मैं इसको 0 करूंगा, a + 1 इज इक्वल टू 0,
a इज इक्वल टू -1, तो ये आप लोगों के जी दो आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं करने लगा हूं रेज, ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करें जी। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहां बस स्टार्ट करने लगा हूं जी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप सबके सामने है। वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपने जी इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 है 2i क्रॉस 2j डॉट k। तो पार्ट नंबर 1 है 2i क्रॉस 2j और फिर क्या है जी k है। असल में ये तीन अलग अलग वेक्टर हैं, ये तीन अलग अलग वेक्टर हैं। तो देखें अभी हमने इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, अभी मैं आपको करके बताता हूं जी। देखिए आपके पास है क्वेश्चन में 2i, फिर आपके पास है 2j और फिर है जी आपके पास 2k, ठीक है। आपके पास है 2i 2j फिर है जी आपके पास k। अब आपने इसको कैसे लिखना है, देखें i के साथ 2 तो है, i के साथ 2 है ना। अब इस i के साथ j और k नहीं है, तो इसलिए j और k की जगह क्या आ गया, 0 और 0। ये एक पूरा अलग से वेक्टर है। फिर ये एक अलग से वेक्टर है। देखें j के साथ 2 तो है, j के साथ 2 तो है, लेकिन j के साथ i और k नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ k है, k के साथ 1 तो है लेकिन i और j नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा, ठीक है। असल में ये अलग वेक्टर है ना। देखिए वेक्टर इस तरह होते हैं, 2i होते हैं ना, फिर फॉर एग्जांपल अगर होता प्लस j प्लस k, सेंटर में प्लस होता, फिर ये क्रॉस आ जाता, फिर हम यहां पे इसका वेक्टर होता कुछ भी होता i, तो ये प्लस 2j प्लस कुछ भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वेक्टर इस तरह से होते हैं, ठीक है, i j के फुल फॉर्म में होते हैं ना। तो यहां पर उसने j और k मिस किया हुआ है, इसलिए यहां पे 0 0 आ जाएगा। यहां पे प्लस माइनस के साथ j और k की वैल्यू नहीं है, इसलिए यहां j और k 0 है। इसी तरह यहां पर i और k नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, यहां i और j नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 2, कॉलम और रो छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 -0। अब देखें सेकंड वैल्यू जो है वो 0 है ना, तो 0 वाले जब वैल्यू लेंगे, 0 का कॉलम और रो छोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, भला बताओ ना मुझे, 0 आएगा। तो वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, तो आंसर 0 ही आना है। इसी तरह थर्ड वैल्यू में भी 0 है, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, सिंपल आप 0 लिख देंगे, ठीक है। 2 आ जाएगा, 2 -0 2 आ जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाइयों का आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 1 का। तो अब मैं आपको जी पार्ट नंबर 2 करके दिखाता हूं। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 3j, पार्ट नंबर 2 है 3j, फिर क्या है जी आपके पास k क्रॉस i। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 2 है। अब देखें फर्स्ट वेक्टर में आपके पास j है, फर्स्ट वेक्टर में क्या है, j है, j, तो मतलब j वाली वैल्यू आएगी, j वाली वैल्यू है 3, i और k नहीं है इसके साथ, तो यहां 0 0 आ जाएगा। सेकंड वेक्टर में k है, तो k के साथ 1, i और j नहीं है यहां पे इस k के साथ। फिर थर्ड वेक्टर में i है, तो यहां 1, j और k नहीं है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू 0 है, 0 का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू लेंगे, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा ना, आपको पता है कि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। अब हम सेकंड वैल्यू लेते हैं जी -3, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता होता है। 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, 0 को 0 के साथ, सेंटर में हमेशा माइनस, 1 को 1 के साथ। थर्ड वैल्यू 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 आएगा, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा,
-3, 0 -1 -1 प्लस 0 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और ये मेरे भाइयों का आंसर आ जाएगा। तो ये है जी सेकंड पार्ट था। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट है जी K, I और J। तो थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं जी, जल्दी है। तो थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट है K, I, J। तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया, तो मतलब इसको भी आपने सॉल्व करना है जी, डिटर्मिनेंट में ही सॉल्व करना है। तो पहले आपके पास है K, है K, तो K के साथ यहाँ 1 आ जाएगा, J और I नहीं है इसलिए 0 0 आ जाएंगे, तो ये K वाला वेक्टर बन जाएगा। I है फिर, तो फिर हमारे पास जी यहाँ पे मैंने ये I लिखा हुआ है, तो I के साथ 1 है, J और K नहीं है तो 0 0 हो जाएंगे। फिर है J, J के साथ 1 है, तो I और K क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल सा डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो बाकी ओपन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। सेकंड वैल्यू 0 है, जब आप इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू को ले लेते हैं। थर्ड वैल्यू है +1, 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 के साथ किया तो 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, 0 0 खत्म हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है I और K। तो पार्ट नंबर 4 है जी मेरे भाइयों के पास, पार्ट नंबर 4 है I और K जी। तो ये है जी पार्ट नंबर 4। अब हम इस पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखें जी, फर्स्ट वेक्टर है I, 1 0 0, J और K नहीं है इसके साथ। सेकंड वेक्टर भी है I, तो I के साथ 1, J और K नहीं है। थर्ड वेक्टर है K, तो K के साथ I और J नहीं है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोग इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे, तो इसको हम लोग जी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें आगे वाली जो वैल्यू है 0 है, इसका आंसर सिंपल आप 0 लिख दें, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू भी 0 है, तो आप सिंपल 0 लिख दें, बस ओपन करने की जरूरत नहीं है। 0 - 0 0 होता है, 0 को 1 से करेंगे 0 -0 +0, तो 0 0 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रेज कर देते हैं ताकि हम लोग अपना पार्ट नंबर 2 करें जी। चलें जी मेरे भाई, ऑलमोस्ट रेज हो चुका है, ऑलमोस्ट रेज है जी मेरे भाई। थोड़ा सा बस हौसला रखें, सब्र रखें, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बताई जाएगी। आप लोग साथ साथ नोट किया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, लाजमी साथ साथ नोट किया करें, आपको अच्छी समझ भी आएगी और दिमाग भी कहीं और नहीं जाएगा। अगर मुंह उठा के ऐसे मोबाइल के आगे या लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे ना, तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग लाजमी साथ साथ नोट करें। ठीक है, तो चलेंगे इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास U, आपने प्रूव करने हैं सेकंड पार्ट में, आपने प्रूव करने हैं प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है जी, U V क्रॉस W, U V क्रॉस W। ठीक है जी, बिल्कुल जी। फिर प्लस V U क्रॉस W। ठीक है जी, V W क्रॉस U, फिर प्लस W U क्रॉस V। किसके इक्वल है मेरे भाई, W U क्रॉस V किससे इक्वल, 3U V क्रॉस W के, 3U V क्रॉस W के। तो ये है आपके पास इसका सेकंड पार्ट, मैंने आप सबके सामने राइट कर दिया। तो भाई इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को पता है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने क्या किया, ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी, इन तीनों का आंसर सेम था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, आप लोगों ने प्रूव भी किया है। तो हमें अब यहां से एक बात पता चलती है कि हम वी डब्ल्यू क्रॉस यू को, वी डब्ल्यू क्रॉस यू को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इस वी डब्ल्यू क्रॉस यू को यू वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या रहना है, सेम रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप इनकी जगह भी चेंज कर लें तब भी आंसर सेम आता है। इसी तरह डब्ल्यू यू क्रॉस वी को, डब्ल्यू यू क्रॉस वी को आप लिख सकते हैं यू वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको शफल भी कर देना तो इसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर चुके हैं। अब मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड है यू वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू यू क्रॉस वी। देखें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद यू वी क्रॉस डब्ल्यू। अभी मैंने आपको बताया कि वी डब्ल्यू क्रॉस यू को हम लिख सकते हैं, इसकी रीजन भी मैंने बता दी, यू वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह डब्ल्यू यू क्रॉस वी को आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लोग कॉमा लगा सकते हैं, यहां पे कॉमा लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, डब्ल्यू यू क्रॉस वी को आप लिख सकते हैं यू वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अगर आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3u वी क्रॉस डब्ल्यू इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। इसके नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना है और फिर मुझे बताना भी है। जब आप लोग खुद से करेंगे बैठ के, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है। आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है, दोनों पार्ट सेम पार्ट है। तो आपके पास 4 आपके पास गिवन है, आपके पास 4 वर्टिसेस गिवन हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इनको नाम देने हैं। सबसे पहले मैं पार्ट 1 करने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करने लगा हूं। तो मैं इन वेक्टर्स को नाम दे रहा हूं। फर्स्ट वेक्टर को ए का नाम दे रहा हूं, ए है जी 0 1 2। आप लोग अपने अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इसको नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 में लेट कर लेंगे। फर्स्ट जो वर्टिक्स है उसको आप ए का नाम दे देंगे, सेकंड को बी का नाम दे देंगे, सेकंड को बी का नाम दे देंगे। तो बी हम सेकंड को नाम दे रहे हैं 3 2 1। थर्ड को आप सी का नाम दे दें, मेरे भाइयों के पास सी बन जाएगा 1 2 1। और आप फोर्थ को नाम दे दें डी का, तो डी आ जाएगा जी 5 5 6 5 5 6। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोग इसके वेक्टर्स फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर आप लोग वेक्टर फाइंड करना पहले भी जान चुके हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, बी में से ए को माइनस करते हैं। बी की फर्स्ट वैल्यू ए की फर्स्ट वैल्यू से माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 0 आई। फिर इसी तरह बी की सेकंड वैल्यू ए की सेकंड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1 जे। फिर बी की थर्ड वैल्यू ए की थर्ड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस 0 3 आई, 2 माइनस 1 1 जे, 1 माइनस 2 माइनस 1 के आ जाएगा। तो ये आपका जी ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, ए सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अभी मैं बताता हूं कि आप लोग ये वेक्टर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग ए सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो सी में से ए को माइनस कर देंगे, सी की फर्स्ट वैल्यू,
ए की फर्स्ट वैल्यू से माइनस हो जाएगी, फिर प्लस सी की सेकंड वैल्यू ए की सेकंड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, फिर सी की थर्ड वैल्यू ए की थर्ड वैल्यू से माइनस हो जाएगी और यहाँ के आ जाएगा। वेक्टर फाइंड करना आप लोग सीख चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो 1 माइनस 0 1 आई, 2 माइनस 1 1 जे, 1 माइनस 2 माइनस 1 के, तो आप इसको सेकंड का नाम दे देंगे। अब हमारा जी ए सी वेक्टर भी आ चुका है। तो ए सी वेक्टर के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ए डी वेक्टर फाइंड करना है। ए डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जी। डी में से ए को माइनस कर देते हैं। डी की फर्स्ट वैल्यू ए की फर्स्ट वैल्यू से माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 0 आई। डी की सेकंड वैल्यू ए की सेकंड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 1 जे, फिर थर्ड वैल्यू से माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 2 के आ जाएगा। तो 5 माइनस 0 5 आई, 5 माइनस 1 4 जे, 6 माइनस 2 4 के। तो भाई ये अब आपका थर्ड वेक्टर भी आ चुका है। तो हमें जरूरत थी 3 वेक्टर्स की जरूरत थी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला अब आप लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला लिखें जी, वॉल्यूम ऑफ, जैसा कि टेट्रा से आपको पता भी चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेड्रन, इसका फार्मूला होता है जी, इसका फार्मूला होता तो है, क्या होता है, वो होता है जी 1/6 ए बी ए सी ए डी। तो अब मेरे भाइयों को समझ आ चुकी है कि ये वेक्टर्स हमने ए के साथ क्यों फाइंड किए। तो इसका फार्मूला ए बी ए सी और ए डी होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में पुट करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे जी 1/6 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6। तो सबसे पहले है जी ए बी। तो ए बी वैक्टर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1। फिर क्या है ए सी वैक्टर। तो ए सी में क्या है जी 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। तो ये आ गया ए सी। फिर ए डी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में 5 4 4। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ओपन करने में अब आप लोग जीनियस हो चुके हैं। 1/6 फर्स्ट वैल्यू लेंगे 3, 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, सेंटर में हमेशा माइनस, 4 को -1 से किया तो -4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता होता है। अब हम 1 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे और 1 वाली रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी रो भी। 1 को 4 के साथ किया 4, सेंटर में माइनस, 5 को -1 के साथ किया तो -5 आ जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आता होता है तो प्लस लगा के -1 लगा दिया मैंने। तो इस -1 का कॉलम भी छोड़ दूंगा, रो भी छोड़ दूंगा। 1 को 4 के साथ कर दूंगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 -5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां पर एक ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी 1/6, 3 वैसे ही आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, -1, 4 + 5 9 हो जाएगा, 4 - 5 -1 हो जाएगा जी, 4 - 5 -1 हो जाएगा। तो 1/6, 8 3s are 24, 9 1s are 9, 1 1s are 1, 8 3s are 24, 9 1 1s are 1। अब आप इसको ऐड कर लें, 24 + 1 कर लें 25, 25 - 9 कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 16। अब आप लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 3s are 6, 2 8s are 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी मेरे भाइयों का 8/3 आंसर आ जाएगा। और इसके साथ आप लोग यूनिट भी लिख लेंगे जो कि होता है जी क्यूबिक यूनिट होता है। क्या होता है जी, क्यूबिक यूनिट होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 आप
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। आपके पास यहाँ भी 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 वर्टिसेस। मैंने इसको ए बी सी और डी का नाम दे दिया है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, जो कि आप लोगों को फाइंड करना आता है। तो वेक्टर्स फाइंड करने में अब आप लोग माहिर हो चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का फार्मूला होता है 1/6 ए बी ए सी और ए डी। तो ये फार्मूला जी अब आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का। तो आप यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन इज इक्वल टू, तो 1/6। सबसे पहले ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर है जी 1 1 और 1। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा 1 1 1। फिर है जी ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर है जी 0 0 -4। फिर ए डी वेक्टर है 1 2 2। तो जी हमने इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को वहां पर पुट कर दिया है जी डिटर्मिनेंट में। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे, 1/6 ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 1 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 की रो भी छोड़ देंगे। 0 को 2 के साथ 0, सेंटर में हमेशा माइनस, 2 को -4 के साथ -8 आ जाएगा और यहां ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आपको पता है दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता होता है। तो अब इस 1 वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 वाला कॉलम भी, 1 वाली रो भी। तो 0 को 2 के साथ किया 0, सेंटर में हमेशा माइनस, 1 को -4 के साथ करूंगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है जी, स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूं +1 थर्ड वैल्यू। 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दिया, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो 1/6 आ जाएगा यहां पर 1 0 + 8, तो 8 होता है जी। 0 -4 हो जाएगा, तो यहां +4 आ जाएगा। और 0 - 0 क्या होता है जी, 0 होता है। ठीक है जी, 1/6, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 1 जार 4 और साथ में 0 आ जाएगा। 8 - 4 क्या होता है जी, 4 होता है जी। 8 - 4 4 होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करना आप लोगों को आती है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 और साथ में आप इसका यूनिट लिख देंगे, क्यूबिक यूनिट। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब